जय गुरुदेव। जीवन में आपको बहुत सारे लोग ऐसे दिखते हैं जो कि बहुत ही खुश नज़र आते हैं। तो वो जीवन के अंदर जो खुश नज़र आते हैं, वो इसलिए खुश नहीं है कि उनके जीवन में कोई दुःख और तकलीफ नहीं है, बल्कि वो इसलिए खुश हैं कि उनको परेशानियों से निपटने का जो तरीका है, वो उन्होंने खोज निकाला है। प्यारे साथियों, एक बार की बात है कि एक रेस्टोरेंट था, जिसके अंदर कुछ औरतें बैठी थी और खाना खा रही थी, और उसी के अंदर बहुत सारे लोग आस-पास में बैठे हुए थे। इतनी देर में क्या हुआ कि एक कॉकरोच उड़ता हुआ सा उस रेस्टोरेंट में घुस गया और उस औरत के कंधे पे आके बैठ गया। जैसे ही उसने देखा, वो बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगी और इधर से उधर भागने लगी और बहुत बुरी तरह से हाथ-पाँव को मारने लगी ऐसे, और इधर से उधर भागने लगी और सारा माहौल उसने खराब कर दिया। और द उसको देखकर, उसके हाव-भाव को देखकर दूसरे जो औरतें थी या उसके पास में जो बैठे हुए थे, वो भी बहुत ज़्यादा घबरा गए और बहुत ही ज़्यादा तनाव का माहौल हो गया। वो इधर से उधर भागने लगी, चिल्लाने लगी और काफ़ी देर तक मशक्कत करने के बाद में वो उसको हटाने की कोशिश कर रही थी, और इतनी खूब मशक्कत के बाद में फिर वो कॉकरोच को हटा पाई, और वो उतनी देर में दूसरी औरत के ऊपर जाकर बैठ गया। और फिर वही हालत, जो उस औरत की हालत थी, वैसी हालत उस औरत की भी हो गई। दूसरी औरत भी उसी प्रकार से चिल्लाने, घबराने लगी और इधर से उधर भागने लगी और अपने हाथों को इधर-उधर फेंकने लगी और पूरे माहौल को उन्होंने बेकार कर दिया। और सभी दहशत में हो गए कि ऐसा क्या हो गया है कि एक कॉकरोच की वजह से उन्होंने पूरे माहौल को तनावपूर्ण कर दिया है, और यही स्थिति काफ़ी टाइम तक चलती रही। तो और एक दूस वो कॉकरोच को भगाने में लगी रही, एक औरत से दूसरी औरत, दूसरी औरत से तीसरी औरत पे। और फिर इतने में क्या हुआ कि कॉकरोच उड़कर वो जो वहाँ का वेटर था, उसके ऊपर आकर बैठ गया। तो कॉकरोच जैसे ही वेटर के ऊपर बैठा, वो वेटर ने कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं की, और वो चुपचाप शांति से खड़ा रहा। और उसने देखा कि कॉकरोच थोड़ा-सा घबराया हुआ था, तो उसने देखा कि वो थोड़ा-सा शांत हो जाए। तो थोड़ी देर में कॉकरोच शांत हो गया। तो उसने क्या किया, जब वो कॉकरोच शांत हो गया, तो उसको पकड़ा और उसको लेके धीरे से बाहर फेंक के आ गया। कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल हो गया। तो यही कॉकरोच था कि जो औरत के ऊपर भी बैठा था, दूसरी औरत के ऊपर भी बैठा था, और उन्होंने पूरे माहौल को तनावपूर्ण कर दिया। और वही कॉकरोच था जो कि वेटर के ऊपर बैठा, लेकिन वेटर ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की। तो गलती किसकी है? कॉकरोच की गलती है क्या? कॉकरोच की तो कोई भी गलती नहीं थी, वो तो आके सिर्फ उसके ऊपर बैठा था, लेकिन उस औरत ने इस प्रकार की प्रतिक्रिया की कि वो कॉकरोच खुद ही घबरा गया, उसको भगाने लगी, उसको छेड़ने लगी। और इस प्रकार एक जगह से दूसरी जगह वो कॉकरोच खुद घबरा गया कि अब मुझे क्या करना चाहिए, और एक औरत से दूसरी औरत के ऊपर चला गया। लेकिन वही कॉकरोच जब उसके ऊपर बैठा, तो वेटर ने उसको थोड़ा-सा शांत होने दिया, उसको उठा के बाहर फेंक दिया। तो बिल्कुल माहौल शांत हो गया। तो इसी प्रकार जब परेशानियों का भी यही हाल होता है कि जब कोई परेशानी आती है, तो लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और सही-गलत का उनको अंदाज़ा ही नहीं लगा पाते हैं, पता ही नहीं लगा पाते हैं, और उस परेशानी के अंदर अपने आप को इस प्रकार घुसा देते हैं कि उस परेशानी से उनका पूरे माहौल को तनावपूर्ण कर देते हैं। ज जितनी बड़ी परेशानी नहीं होती है, उससे ज़्यादा परेशानी वो खुद अपने आप उसके ऊपर हावी कर लेते हैं, और उसको निपटाने के बजाय उसके गलत इफ़ेक्ट को सोच लेते हैं। इसके बजाय अगर परेशानी आती है, तो उसको शांत दिमाग से, परेशानी तो आई है और वो जाएगी भी सही, कोई भी स्थिति एक जैसी नहीं रह पाती है। तो आएगी और वो चली जाएगी, लेकिन अपने आप को शांत रखकर और अपने माइंड से उस परेशानी से कैसे निकला जाए, शांत दिमाग जब होगा तभी वो परेशानी अपने आप से दूर हो सकती है। इसी इसी प्रकार भागने से, कूदने से, दौड़ने से और अपने आप को मेंटली परेशान करने से परेशानियाँ हल नहीं होती है, शांत दिमाग से परेशानियाँ हल होती है। तो इसी प्रकार कुछ लोग अपनी छोटी-छोटी परेशानियों से जीवन के अंदर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और किच कुछ लोगों के पास में बड़ी-बड़ी परेशानियाँ आ जाती है, तो उनका भी वो आसानी से हल निकाल लेते हैं। तो प्यारे साथियों, इसी प्रकार जैसे भी परेशानियाँ आती है, उन परेशानियों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, और जो माहौल होता है उसको शांत बनाए रखें, और परिस्थितियाँ हैं मालिक के दिए हुए, सब कुछ ये होता है, तो ये सब कुछ धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा, लेकिन अपने आप को शांत रखें और माहौल को ना बिगड़ने दें, और इसी प्रकार अपने जीवन को शांति से आगे बढ़ाते जाएँ। तो मेरे प्यारे साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव।